असम के मुख्यमंत्री मुस्लिमों को लेकर हर दिन नया बयान दे रहे हैं। पहले उन्होंने विधानसभा में कहा कि असम को मियां भूमि नहीं बनने दूंगा, लेकिन आज उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसने नेम प्लेट विवाद को ताजा कर दिया है। आखिर क्यों मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा सिर्फ मुस्लिमों से जुड़े मामलों को लेकर ही सुर्खियों में है, और आज जो उन्होंने बयान दिया है उस पर विपक्ष सवाल क्यों उठा रहा है? करेंगे इसी पर बड़ी बहस। हमारे साथ होंगे खास मेहमान, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। यूरियारे समृद्ध करा माछर भक्षण যদি নগাঁৱৰ পৰা মাছ নাযায়, উজনি অসমত যদি আমি থলুৱাভাৱে মাছ উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ, ই ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক কথাক বাদ দিও স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ই এক পজিটিভ প্ৰভাৱ পেলাব। पहले मियां भूमि और अब मियां मुसलमान और मछली। इस बयान के साथ ही असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक नई बहस छेड़ दी है। फेसबुक लाइव में असम के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर राज्य में रहने वाले मियां मुसलमानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि नौगांव से आने वाली मछली ना खरीदें, क्योंकि वो लोग मछली पालने के लिए यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। मछली में पाया जाने वाला यूरिया हमारी किडनी को नुकसान पहुंचाता है। किडनी की बढ़ती बीमारियों की वजह से असम में कई सारे डायलिसिस सेंटर बढ़ाने पड़े। हेमंता के इस बयान के बाद विपक्ष ने उनको कटघरे में खड़ा कर दिया। विपक्ष ने इसे हेमंता का सियासी स्टंट बताया है। इसलिए उनको मजा आता है मुसलमानों को सता के चमक दिखाने में। हम लोग इसका जबरदस्त विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि जुम्मा फिर से शुरू हो, जुम्मा की नमाज का परमिशन मिले और पार्लियामेंट और असेंबलीज को कम से कम पॉलिटिक्स से मुक्त रखा जाए। यही हमारी प्रार्थना है। मुझे लगता है संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी मुख्यमंत्री को ये बात शोभा नहीं देती है। और हमेशा राष्ट्र बड़ा होता है, कोई दल बड़ा नहीं होता है, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। तो बीजेपी के नेताओं को राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए। हेमंता बिस्वा शर्मा लंबे वक्त से मियां मुसलमानों के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। इससे पहले हेमंता ने विधानसभा में कहा था कि वो असम को मियां भूमि नहीं बनने देंगे। मियां मुसलमान মানুষখিনিয়ে গোটে অসম লবই, আমিও লব নিদিও, হৈ গল। আমিও লব নিদিও। আপোনালোকে আজি হাউচত কলে যে আমি লমে, আৰু মই কৈছো আপোনালোকক আমি লব নিদিও। बस। हालांकि हेमंता का कहना है कि उनका विरोध मियां मुसलमानों से है जो असम के नागरिक नहीं हैं, लेकिन हेमंता के इस बयान के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल यही है कि हेमंता का मियां मछली वाला बयान खुलेआम बॉयकॉट है। क्या मियां मछली वाला बयान रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ है? क्या मियां मुसलमानों पर हेमंता के बयान से भेदभाव दिखता है? दूसरा सवाल यह है कि क्या ऐसे बयान ध्रुवीकरण की कोशिश है? क्या इस तरह के बयानों से एक समुदाय को डराया जा रहा है? करेंगे तमाम सवालों पर बड़ी बहस। हमारे साथ हैं तमाम मेहमान। बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। तो मैं मेहमानों का रुख करूं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब से कुछ मिनट पहले हमने बदरुद्दीन अजमल साहब से बातचीत की। उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ही ऐसा कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मछली तो हैदराबाद से भी आती है, क्या उसका मेडिकल टेस्ट होता है? क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। बदरुद्दीन साहब, आपने सुना हेमंता बिस्वा शर्मा का ये ताजा बयान, जिसमें उनका ये मानना है कि नौगांव से जो मछलियां आती हैं वो दूषित होती हैं और इनको खाने से बीमारियां होती हैं, इसलिए ये मछली उनसे ना खरीदी जाए। क्या इसमें मुस्लिम वर्सेस हिंदू है? आसाम में आज भी सैलाब की जगह हर तरफ पानी ही पानी है, लेकिन आसाम की गवर्नमेंट 70% से ज्यादा मछलियां हैदराबाद और मुल्क के दूसरे जगहों से मंगाती है। वो क्या सब मेडिकली ओके होता है? उनको ऐसी चीज बनाया जाता है जिसमें कोई मेडिकल का इफेक्ट नहीं होगा। वो कहते हैं कि मुसलमान मछली वहां भेजेंगे क्यों, मुसलमान वहां जाएंगे क्यों? पूरे हिंदुस्तान में संविधान हमको इजाजत देता है कि हम एक इलाके में जाए, दूसरे इलाके में जाए, जमीन लें, खरीदे, कारोबार करें, भाईचारगी बढ़ाएं। तो अभी चूंकि इलेक्शन सामने है तो उनको कुछ ना कुछ कहना है। ये चीजें जो है उनके लिए बहुत नुकसानदेह है और 2026 में इसको भुगत लेंगे।
चलिए, हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहा है। महंत राजू दास महाराज हैं जो कि हमारे साथ हनुमानगढ़ी से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद जवाद, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ हैं पंडित प्रकाश जोशी जी। हमारे साथ हैं हाजिक खान। नूर अहमद अजहरी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही भुवन जोशी हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। भुवन जोशी जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं। क्या ये बीमारी का डर है, मछलियों में खोट है, या फिर रोजी रोटी पर चोट है? देखिए, आज जो हेमंत बिस्वा साहब का जो ये प्रयास है, ये उत्तर प्रदेश में भी प्रयास हुआ था, लेकिन इस देश के सुप्रीम कोर्ट इस देश में आपको न्याय देने का काम करा और वो जो नेम डिस्प्ले का था उत्तर प्रदेश का, उसको कैंसिल करने का काम करा। और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस पिच को इस देश की जनता ने 2024 पर नकार दिया है, नफरत की राजनीति को नकार दिया है, उसी पिच पर खेलने का काम कर रही है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जो 10 उपचुनाव उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मोहब्बत की जीत होगी और नफरत की हार होगी और पीडीए प्लस इंडिया इस बार फिर पराजय करने को जा रहा है। ठीक है, महंत राजूदास जी, क्या मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ही बार बार ऐसे बयान दिए जा रहे हैं? कभी मियां मुस्लिम, मियां भूमि, और अब मछली उनसे मत खरीदो। देखिए, विषय बहुत गंभीर है, उस गंभीरता पे कोई चर्चा नहीं कर रहा। विषय गंभीर ये है कि आपने देखा होगा, अभी माननीय भुवन जोशी जी ने कहा कि कोर्ट ने, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मुस्लिम भाइयों के दुकानों पे, चाहे जो भी रोड के अगल बगल जिसकी भी दुकान हो, वहां बोर्ड लगनी चाहिए कि हम सामान किससे ले रहे हैं। ये विषय उत्पन्न कहां से हुआ? विषय उत्पन्न हुआ थूक देना, मूत देना, जूठा कर देना, इन किन प्रकार यहां से उत्पन्न हुआ। हर सरकार की काम है, हर व्यक्ति को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, क्या मुसलमानों को कुछ करके भोजन में दे दें? क्या खा सकते हैं? क्या वो उठाएंगे ही आवाज? जब देश डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, प्रजातंत्र है, स्वतंत्र है, तो हर व्यक्ति को अपने तरीके से खाने का, पीने का, रहने का अधिकार है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कहा पहले, इस पर तो कोई ज्ञान। उन्होंने कहा कि मछलियों में यूरिया डाला जाता है जिससे तमाम रोग होते हैं, इसके नाते वहां की मछली। तो हाजिक खान, क्या ये सिर्फ और सिर्फ ये हेल्थ इशू है जिसको लेकर के सीएम लोगों से अपील कर रहे हैं, इसके पीछे आपको कुछ और नजर आ रहा है? प्रत्युष खरे जी, आप बार बार देख रहे हैं, 3 दिन से लगातार डिबेट कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि मानसिक रूप से हेमंत शर्मा बीमार है। मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान में अगर हिंदुस्तान को अगर हिंदू और मुसलमान नहीं चलाएंगे तो ये हिंदुस्तान चौपट हो जाएगा। सर, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ बनती हैं, वहाँ 95% हिंदू फैक्ट्री ओनर हैं और 95% लेबर है। आगरे में जूता बनता है, वहाँ 95% लेबर मुस्लिम है और ओनर जो है हिंदू हैं। बेरठ में, मुरादाबाद में, हैदराबाद में, बनारस में, लखनऊ में, ये सारे हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान दो हाथ जब मिलते हैं, सीधा हाथ हिंदुओं का है और उल्टा हाथ मुसलमानों का है, तब हिंदुस्तान बनता है। हेमंत शर्मा जी जो हैं फ्रस्ट्रेटेड आदमी है, मैं बार बार कहूँगा। इन्हें ना तो वहाँ के जनता की समस्याएं नज़र आती, ये हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता भी बड़ी समझदार है। अभी जो उत्तर प्रदेश में इनका हाल किया है कि 80 में से इनको सिर्फ 33 सीटें मिली और 37 सीटें जो हैं अखिलेश यादव ले गए, 6 कांग्रेस ले गई। इनके मुंह पर तमाचा पड़ चुका है कि ये मुल्क सेकुलर मुल्क है, यहाँ राष्ट्र के साथ जो रहेगा, राष्ट्र की पंडित प्रकाश जोशी, अगर एक बार के लिए इसे हेल्थ इशू से जोड़ा जाए, तो अगर मछलियों के उत्पादन में यूरिया का इस्तेमाल हो रहा है तो ये तो वाकई में नुकसानदायक है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा और हाजिब खान की बातों से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। एक्चुअली में इसमें है नहीं ऐसा बात। 9 गांव में सबसे पहले जो मियाँ कहा है हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने, सुनिएगा जरा, या फिर ऐसा स्टेटमेंट दिया है तो वो बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए दिया है।
पहला चीज ये। और दूसरा, जो कोई भी मिलावट करेगा, चाहे हिंदू करेगा चाहे मुस्लिम करेगा, तो बोलना चाहिए, आपको भी बोलना चाहिए, जो पैनल में बैठे हैं वो उनको भी बोलना चाहिए। तो गलत है, क्योंकि आप यूरिया मिक्स मछलियां खाएंगे तो जनता को प्रॉब्लम होगी महाराज। इसमें हिंदू और मुसलमान की क्या बात है महाराज, ये बताइए। इसमें हिंदू और मुसलमान की क्या बात है, इसमें मिलावट की बात है। आपसे एक सवाल इसके अंदर मुझे एक सवाल है आपसे। जी बोलिए। मैं कर रहा हूं कि उन मछलियों का टेस्ट करा लिया हेमंत शर्मा ने, क्या कोई मेडिकल टेस्टिंग है उनके पास? देखिए महाराज, मैं आपको बताऊं, ये अंदाज में जो चाह बयान दे दिया। हाँ देखिए, अगर कोई सीएम पद पे काबिज व्यक्ति अगर इस तरह की बात करता है तो उसके अंदर कोई ना कोई तथ्य होगा ही होगा महाराज। ऐसे ही नहीं बोल रहे, ऐसे ही नहीं बोल रहे। एआईयूडीएफ से हमारे साथ हैं मासूम खंदकर जी। मासूम खंदकर जी, क्या बार बार ऐसे बयान देकर पोलराइजेशन की कोशिश की जा रही है? हालांकि चुनाव तो 2026 में है, अभी तो 24 चल रहा है, फिर क्यों एआईयूडीएफ को ऐसा लगता है कि ये सब कुछ वोट बैंक के लिए और चुनाव के लिए है? जी, अभी जो हमारा असम का जो सिचुएशन है, हाँ। इतना हमारा सीएम जो जितना बोल चुका है, जितना मैनिफेस्टो में जो बोला था उन्होंने इलेक्शन के टाइम पे, तो वो उन्होंने अभी सब कुछ हर एस्पेक्ट्स पे उन्होंने फेल किया है। जैसे कि आपका फ्लड इरोजन उन्होंने रोक नहीं पाया, तो उन्होंने आपको लगा दिया फ्लड जिहाद, ये सब करके कुछ लोगों को इशू से डाइवर्ट करने के लिए कोई कुछ ना कुछ नमाज के बारे में बोलता रहता है, कभी मियाँ मुस्लिम के ऊपर में बोल रहा है। उनको सिर्फ पोलराइज करके सिर्फ एक नैरेटिव क्रिएट करना है कि लोग हिंदू मुस्लिम में बांटे रहे। और अभी देखिए असम में फिलहाल मिल्क, जो गाय का मिल्क होता है, और मिल्क का प्राइस को बढ़ा दिया और एल्कोहल का प्राइस को घटा दिया। ये सब लोग अभी के असम के लोग वो है।